सेहत को सुधारने के लिए हमेशा डॉक्टर हमसे कहते हैं कि हमें खुली हवा में घूमना चाहिए, लेकिन बड़े शहरों में प्रदूषण के कारण शुद्ध हवा का मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लोग शहर के आसपास बने गार्डनों में जाकर शुद्ध हवा का लुत्फ उठाते हैं, लेकिन जबलपुर नगर निगम अब इस पर टैक्स बढ़ा रहा है। अगर आप सुबह ताजी ऑक्सीजन लेने के लिए सरकारी गार्डन में जा रहे हैं, तब आप जबलपुर नगर निगम ने ताजी ऑक्सीजन लेने के बदले गार्डन में प्रवेश करने पर 100% शुल्क बढ़ा दिया है। अब जबलपुर में नगर निगम के किसी भी गार्डन में प्रवेश करने पर बढ़ा हुआ शुल्क देना पड़ रहा है। इसके साथ ही वाहन स्टैंड की दर भी बढ़ा दी गई है, यानी कि शहर में नगर निगम के किसी भी गार्डन में आकर ऑक्सीजन लेने पर नगर निगम में ऑक्सीजन टैक्स लगाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को जैसे ही बढ़ी हुई दरों से गार्डन में प्रवेश करने वालों से ये शुल्क वसूल की गई, तो मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले सैकड़ों लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ऑक्सीजन टैक्स को तुरंत वापस लेने की मांग की। हंगामा होने के बावजूद भी भंवरताल गार्डन में तैनात नगर निगम के कर्मचारियों ने गेट नहीं खोला। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक बढ़ी हुई दरों की टिकट नहीं ली जाएगी, तब तक किसी को भी गार्डन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसके चलते शहर के सभी सरकारी गार्डन में सुबह यही स्थिति बनी रही। शहर में नगर निगम के डुमना नेशनल पार्क, भंवरताल गार्डन, शैल्य पूर्ण उद्यान और गुलौआ पार्क प्रवेश शुल्क 5 रुपए की बजाय 10 रुपए कर दिया गया। वहीं मासिक शुल्क 300 रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया है, यानी एक परिवार के अगर 4 लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो उन्हें 1200 रुपए प्रति माह देना पड़ेगा। इसके साथ ही वाहन स्टैंड पर भी उन्हें शुल्क देना होगा, जो कि अभी तक पूरी तरह निःशुल्क था। तो शुल्क नहीं लग रहा था, पर नगर निगम ने शुल्क चालू कर दिया 10 रुपये पर हेड। पर ये मेरे हिसाब से सभी तरह जो भी देखा जाता है, वॉकिंग के लिए कोई पैसा लगता नहीं है। तो मैं प्रशासन से गुजारिश करूँगा कि भाई वॉकिंग में जो बंदे सवेरे आते हैं, ये शुल्क फ्री कर दिया जाए, तो यही बेहतर है। कि भंवरताल गार्डन में 10 रुपये पर हेड व्यक्ति अंदर जाने की परमिशन दी जा रही थी और रसीद कट रही थी। हम लोगों ने कमिश्नर साहब से बात की और उसके बाद वो रसीद कटना बंद हुई। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि लगातार जिस प्रकार से कोरोना काल में आदमी परेशान था, बीमार था, तकलीफ़ में था, लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो गई, अब उसको देखते हुए लोग अपना सुबह कम से कम प्राणायाम और व्यायाम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और उसके लिए उन्होंने हमेशा प्राणायाम को और योगा को आगे बढ़ाया। निश्चित रूप से यदि जनता भंवरताल गार्डन में एक्सरसाइज करने जाती, योगा करने जाती, प्राणायाम करने जाती, तो कम से कम नगर निगम को 10 रुपये की रसीद नहीं काटना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कई प्रकार के टैक्स भी जनता के द्वारा दिए जाते हैं और ये जनता का है और जनता के लिए बना हुआ है। तो कम से कम इसको देखते हुए 10 रुपये की शुल्क नहीं लगना चाहिए, ताकि जनता का मन भी खराब ना हो और जनता स्वस्थ रहे और प्रसन्न रहे। अचानक इतनी राशि बढ़ा दिए जाने पर लोगों ने इस ऑक्सीजन टैक्स का जमकर विरोध किया है। मॉर्निंग वॉक पर आने वाले सीनियर सिटीजन इस बात से बेहद नाराज हैं। सभी का कहना है कि नगर निगम अलग अलग मदों के तहत टैक्स वसूली करता है, लेकिन इतनी सुविधाएं नहीं दे पाता। अब खुली हवा में सांस लेने पर भी नगर निगम ने ऑक्सीजन के नाम पर वसूली करना प्रारंभ कर दिया है, जबकि किसी भी गार्डन में मूलतः सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। नाराज लोग हंगामा करते रहे, लेकिन वहां पर नगर निगम का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन टैक्स का पूरे शहर में विरोध हो रहा है। सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। अब नगर निगम से मांग की जा रही है कि इस टैक्स को तुरंत समाप्त कर दिया जाए और गार्डन में प्रवेश निःशुल्क कर दिया जाए। जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।